हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी देखिए क्या हाल हुआ है सैटरडे की शाम का। जो तूफ़ान आया था, इतनी तेज़ बारिश आई थी, उसके बाद मॉर्निंग में ये हाल हुआ है। और मैं अभी अंदर भी दिखाती हूँ आपको। वो तो रात को ना मैंने वाइपर के साथ मतलब पानी इकट्ठा कर दिया था साइड में, इसी वजह से यहाँ तक पानी आ गया था। और आज संडे है, ये भी ठीक है, नहीं तो बच्चों को भेजना रहता ना तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर बच्चों का भी काम हो जाता और क्लीनिंग का भी काम हो जाता। और ये छोटी मोटी क्लीनिंग नहीं है, बहुत सारा टाइम लगता है इसमें। और रात को ही ना मुझे लग रहा था कि इतनी तेज़ आया था ना, और हर ही जगह आया था, मतलब ये नहीं है कि यहीं पे आया था, बहुत सारी जगह पे आया था। मुझे लगता है हर जगह पे ही आया था। तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम पे। बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड सोए हुए हैं, तो इनके उठने से पहले ये काम कर लेती हूँ। और जब भी ऐसा हाल होता है ना शाम के टाइम पे, तो मुझे ना थोड़ा जल्दी लगना रहता है। और तबीयत ठीक नहीं है, कल मैंने आपको कल के व्लॉग में ही दिखाया था, लेकिन आज ये हाल हो गया है तो तबीयत सारी ठीक हो जाती है जब ऐसे काम दिखते हैं ना। तो बस ये लगता है कि फटाफट से पहले काम कर लो। और आज संडे है तो काम ज़्यादा ही रहता है, और संडे का दिन बोलने को तो छुट्टी का रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम संडे को ही रहता है। तो बस सारे में अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी पहले। और अभी ना मैंने वैसे ही मतलब झाड़ू के साथ ही झाड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी थी। और बाद में ना मैं इसको कपड़े के साथ भी साफ़ करूंगी। एक बार तो मैंने वैसे ही लगा दी है, क्योंकि मोटी मोटी जो मिट्टी है वो निकल जाएगी। और जमी हुई है मिट्टी यहाँ पे ना, मैंने कपड़े भी लगाए थे लेकिन इनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतना तेज़ प्रेशर था ना पानी का, जो कि पैड़ियों पे से आ रहा था, वो मतलब क्रॉस करके। और जो अलमीरा रखी हुई है ना, वहाँ तक पानी था, और फ्रीज तक पानी आ गया था। और ये जो इस साइड पे टेबल है ना, यहाँ तक पानी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में पानी था। और जैसे पानी के साथ फिर मिट्टी भी आ रही थी साथ में। तो बस सारे में मैं ना पहले मोटी मोटी झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ तो ना जम गया था, मैंने रात को वहाँ से तो हटा दिया था, क्योंकि फिर पैर लग लग के ना अंदर भी चले जाते। और लड्डू था नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो गांव में गए हुए थे। तो चीकू था मेरे पास, नहीं तो फिर मानते नहीं बच्चे, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो शैतानी ज़्यादा करते हैं। तो बस अभी ना ये यहाँ पे तो जम गया था, क्योंकि रात को आई थी ना बारिश। तो फिर अभी मैंने ना इसके साथ ही थोड़ा सा खुरच के इसके साथ निकाल दी है। और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ये गेट है ना, मैंने थोड़ा सा खोल के दिखाया था, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है ना एकदम से, बाहर बारिश और अंदर से दरवाजे बंद रहते हैं। तो ठंडी हवा तो आ रही थी, लेकिन साथ में ना छोटी छोटी बूंदें भी आई हुई थी इस साइड, क्योंकि तेज़ हवा भी थी साथ में बारिश थी, तो मतलब गेट पे भी लग रहा था। तो यहाँ भी मैंने ना पानी से मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको। पहले मैं अंदर झाड़ू लगा के आई हूँ, फिर इसके बाद यहाँ मैं धुलने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मिट्टी ही है। और जो भी मोटी मोटी चिड़िया लेके आई थी। और अब ना यहाँ पे कबूतर नहीं है तो चिड़िया है। कबूतर की वजह से तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती थी, चिड़िया की वजह से ना तिनके वगैरह ही आते हैं, तो मैंने हटा दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ से अच्छे से धुल दूँगी, और धोने के बाद ही क्लीनिंग होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा किरकिराहट हो गई है ना, किचन में जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। कि पहले मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, नहा धो के तब जाऊँगी मैं किचन में। और आज संडे है ना, तो कल ना 2 दिन पहले ही मैं इनको बोल के हटी थी कि अगर आप संडे को घर पे रहोगे ना, तो कुछ अच्छी चीज़ बना के खिलाऊंगी मैं। और जब कुछ सोच लेते हैं ना पहले से एडवांस में, तो वो कुछ होता ही नहीं है, ये हमेशा ही होता है। इसलिए मैं ना सोचने से भी डरती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, वो चीज़ है ना हो ही नहीं पाती है फिर। इसलिए जो चल रहा है ना बस उसी में जी लो, क्योंकि जो हम प्लान बनाते हैं ना वो सारा चौपट ही हो जाता है। तो अभी तो ना मैं झाड़ू के साथ इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैंने सरफ डाल दिया था, लेकिन बड़ी झाड़ू ना उसकी वजह से अच्छे से रगड़ा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं अपना ब्रश लेके आई हूँ। इसके साथ अच्छे से रगड़ के मैंने बाथरूम को क्लीन कर दिया है। और लड्डू ना इसी में जो है वॉशरूम जाती है, क्योंकि छोटी है, तो फिर मैंने उसको बोला भी है कि बच्चों को ना मतलब छोटेपन से सिखाएं कि वही आदत डल जाती है। मैं उसको सिखा रही हूँ कि टॉयलेट में जाया करो बेटा आप तो, लेकिन मतलब कभी चली जाती है कभी नहीं जाती है। तो फिर जो बाथरूम है ना वो मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है सरफ़ वगैरह डाल के, नहीं तो स्मेल हो जाती है। तो बस अभी मैं ना रूम के अंदर और किचन के अंदर पोछा लगा के आई थी, तो मैं इसको यहीं पे धो के रख दूँगी, क्योंकि ना मैंने जो इसका बॉक्स होता है ना वो यूज़ नहीं किया आज।
और जाल पे भी ना मैंने ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने इसको धो के ऐसे ही रख दिया। और ये कपड़े भी मैंने पानी के साथ धो के ऊपर मैं सुखाने डाल दूँगी। और मेरी ना इसी यूज़ में आते हैं ये। देखिए कितनी ज़्यादा मतलब एकदम से काला-काला हो गया है, और जो ये अलमीरा है ना इसके नीचे तक इतनी जम गई है ना मिट्टी, मुझे रगड़-रगड़ के जो है सारी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। मेरा मन तो था रात को ही करने का, मैं लग भी गई थी एक बार तो वाइपर लेके, लेकिन चीकू है ना मेरे पीछे-पीछे आ गया था और मुझसे पहले वो निकल रहा था बाहर कि मम्मा हवा चल रही है, हवा चल रही है। क्योंकि लड्डू तो नहीं था यहाँ पे, तो बच्चों के साथ ना सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। अगर चीकू नहीं होता ना मेरे पास, तो बस मैं फिर तो रात को ही कर लेती, क्योंकि रात को क्लीनिंग कर लेती ना तो बहुत सारा काम मेरा जो है दिन सुबह के टाइम पे हल्का हो जाता, लेकिन नहीं कर पाई। तो बस अभी मुझे जो है करना ही पड़ेगा। तो मैं जो है 2-3 बाल्टी मेरी लग गई थी इसमें, क्योंकि मिट्टी जम जाती है ना तो उसको निकालने में थोड़ा सा लगता ही है। और झाड़ू के साथ मैं पहले तो मिट्टी निकालूंगी, उसके बाद वाइपर लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर जाके ये जो है चमका दूंगी। लेकिन हाँ, ये है कि एक बार सफाई में लग जाते हैं ना तो अच्छे से सफाई हो ही जाती है। तो मुझे इस बात की भी खुशी थी कि चलो ठीक है, इस बहाने मेरा यहाँ का जो है क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे पहले रूम करना था तो आज पहले यही हो जाएगा। और रूम तो मुझे करना ही है, कल ही मैं बोल के हटी थी कि रूम में लगना है मुझे, लेकिन रूम से पहले तो शायद भगवान को यही करवाना था। तो एक एक करके ना सारे काम हो ही जाएंगे। तो अभी तो बच्चों की छुट्टियां हुई भी नहीं हैं, और क्योंकि ना अभी मैसेज वगैरह कुछ नहीं आए हैं। मोस्टली स्कूलों की जो है छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन इनके स्कूल की नहीं हुई है, शायद से एक से ही होगी। तो बस अगर मुझे जाना भी पड़ा ना घर पे तो फिर भी मैं जो है क्लीनिंग करके जाऊंगी, क्योंकि अगर आप कहीं जाते भी हो ना तो भी क्लीनिंग करके जाओ ना तो आने के बाद जो है इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना तो सारी चीज़ें पैक करके जाती हूँ, तो मुझ पे इतना बर्डन नहीं आता है। क्योंकि हम घर जाते हैं ना तो हमारी इतनी आदत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ मिलता है हमें रेस्ट, और आने के बाद इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो मैं उसी हिसाब से जो है यहाँ सेट करके जाती हूँ सब कुछ, ताकि मेरे ऊपर इतना काम का बर्डन ना पड़े। तो बस अभी तो आज की बात करते हैं। तो मैंने मिट्टी तो निकाल दी है, और एक बार और मैं 2-3 बार इसको धोऊंगी ताकि किरकिराहट बिल्कुल निकल जाए। और बच्चे सोए हुए हैं ना तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सोते रहेंगे ना, इतने में अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। नहीं तो एक बार इनको पता लग गया ना कब कि बाहर मतलब काम चल रहा है, तो बस कितना भी मना कर लो मानेंगे नहीं, और लड़ेंगे अलग से। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं। मुझे जो है काम में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि इनको बीच बीच में संभालने में टाइम लगता है। लड़ते भी हैं और साथ में खेलते भी हैं। मैं इनको ना इतना अलग करती हूँ कि तुम दोनों आपस में नहीं मतलब खेलोगे, एक मेरे पास रहेगा और एक साइड में खेलेगा। लेकिन उसको ना घूम फिर के चीकू को उसी के पास जाना रहता है, कम वो भी नहीं है और कम वो भी नहीं है। तो बस अभी ना वाइपर लगा देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है ना, तो मेरा मन करता है कि ना मैं ऐसे ही मतलब हमेशा ऐसे ही चमका के रखूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं रहता ये चीज़ें भी। तो बस अभी लगा देते हैं फटाफट से वाइपर। उसी साइड है ना मतलब झुकाव है, जिस साइड ये रखी हुई है अलमीरा, इस साइड झुकाव है पानी का, तो इस साइड से ज़्यादा मतलब भर जाता है। तो अभी मैंने ना टी शर्ट है और उसको मैंने वाइपर में फंसा के और इसके साथ मैं पोछा लगाऊंगी। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इतना तो मुझसे ना पोछे से भी साफ़ नहीं होता है जितना टी शर्ट से साफ़ होता है, क्योंकि इसका कपड़ा ऐसा ही रहता है, इससे पोछा बहुत अच्छे से लगता है। तो बस सूखी टी शर्ट थी वो मैंने सारे में लगा दूँगी, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्लीनिंग कैसी हुई है। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और हेयर वॉश वगैरह करूँगी, फिर जाऊँगी मैं किचन में। तो पहले लगा लेते हैं अच्छे से। और मैंने यहाँ फ़ैन चलाया हुआ है ताकि जल्दी से सूख जाए, और साथ के साथ सूख भी रहा था। और शाम को ना आंधी आने से पहले मैंने कपड़े सुखाए थे तार पे, तो वो मैंने उतार लिए थे क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी। तो मैंने ना एक टोकरी के ऊपर रखे हुए हैं, तो सारा काम करने के बाद मैं दोबारा से सुखाऊंगी इन कपड़ों को। और बात करते करते ना सारी क्लीनिंग हो गई है। ऐसे रियल में होने लग जाए ना तो बस मज़ा ही आ जाए। तो बस पर्दे लगा के अभी दिखाती हूँ बालकनी में। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और रात को बारिश आई थी, सुबह के टाइम धूप आ गई है, तो इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा पसीने आ गए हैं। तो मैं ना अभी नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं नहा के भी आ गई हूँ, और चाय भी मैंने पी ली है, और बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, बिठा के आई उनको रूम में, ये भी उठ गए थे। और मैंने ना पराठे भी सेक लिए हैं, क्योंकि ना पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी बनानी क्या है।
तो 2-3 सब्ज़ी पड़ी थी, तो फिर मैं यही पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ? ये बोल रहे थे कि जो जल्दी बन जाए ना बस वही बना लो, क्योंकि उठते ही ना भूख लग जाती है। तो बस यही चीज़ थी कि पहले तो मैं जो है कोफ्ते बनाने वाली थी, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं जो है घिया की सब्ज़ी बना लूँगी। और बालों को मैंने सुखा लिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, तो ऐसा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो हेयर वॉश करने ही पड़ते हैं। और जब तक मैंने चाय पी है, बच्चों को नहलाया है, जब तक मेरे बाल भी ऊपर से तो सूख गए हैं, नीचे से थोड़े गीले हैं, लेकिन मैंने बांध लिए हैं, क्योंकि किचन में काम करते हैं ना तो और ज़्यादा दुगने गीले हो जाते हैं, फिर पसीना भी और गीले बाल भी सहन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ऊपर की साइड करके बांध लिया है इनको। तो घिया मैंने कट कर लिया है, तेल डाल दिया है और फटाफट से बनाएंगे सब्ज़ी, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चे भी खा लेंगे, साथ में ये भी खा लेंगे। मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने चाय ले ली है और चाय के साथ मैंने 2 बिस्किट ले लिए हैं। और क्योंकि मुझे टैबलेट लेनी रहती है सिर में वाली, तो इसलिए मैं जो है बिस्किट ले लेती हूँ या फिर पराठा ले लेती हूँ। फ़िलहाल तो मैं गर्म पानी लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो सारे पे मिट्टी गिर जाएगी अगर मैं पराठे वगैरह ज़्यादा लेने लगी तो, इसलिए मैं बिस्किट ही ले लेती हूँ। तो अभी ना मैंने परात जो है वो भीगने के लिए रख दी थी, तो उसका आटा फूल गया है, तो इतनी तेल गर्म हो रहा है ना, इसकी स्मेल निकल रही है, इतने मैं जो है परात वगैरह धो के रख देती हूँ, चकला बेलन वगैरह। फिर जो भी जूठे बर्तन है ना सारे के सारे मैं जो है सिंक में डाल दूँगी। और बस तेल गर्म हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छे से जब इसमें धुआँ निकल जाता है ना, जब मैं इसमें प्याज डालती हूँ, क्योंकि इनको ना इतनी जल्दी स्मेल आ जाती है। मैं खुद के लिए बनाऊँ ना, ये बाहर चले जाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ना मैं अच्छे से तेल को पका लेती हूँ पहले नमक डाल के। तो बस अभी मैंने जो है डाल दिया है प्याज और जीरे को फ्राई कर लिया है, टमाटर डाल दिए है, बस वही बेसिक 3 मसाले। उसके बाद डाल दूँगी मैं अपना घिया और इसको बनने के लिए रख दूँगी। इतने जो भी बर्तन हैं वो मैं क्लीन कर लूँगी। बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटा लूँगी, क्योंकि ना एक बार काम में लग जाऊँ ना तो बस ऐसा लगता है किचन से सारे काम करके ही बाहर निकलना है। और आज मैंने ये सूट डाला, इसके नीचे ना स्कर्ट है, लेकिन मैंने ना इसके नीचे पहले पजामी डाली थी लेगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, तो इसलिए मैंने जो है लोअर डाल लिया है ब्लैक वाला। वो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्लाजो टाइप में लग रहा है, तो ऐसे ही मिक्स एंड मैच मैं कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। ब्लैक तो है ही, इसके नीचे अच्छा लग रहा था मुझे। और आप भी बताइएगा कैसा लग रहा था। तो बस ऐसे-ऐसे सूट ना मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, वो जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं। पहले मैं आने-जाने वगैरह में पहनती थी, जो बड़े गाउन टाइप में सूट रहते हैं ना वो भी रखे हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और ये कॉटन का है, ये ठीक है, तो मैंने ये लगा लिया है। तो बस सब्ज़ी मेरी ना बन गई है और मैं इनको डाल के लेके जाती हूँ। और पराठे मैंने इनके लिए सेक लिए थे, रोटी हमने हमारे लिए सेक ली थी। तो देखती हूँ बच्चे भी खाएँगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खिलाऊँगी बच्चों को, क्योंकि पापा के साथ ना नखरे भी इनके कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। तो बस अभी खाना दे के आती हूँ। दही है और घिया की सब्ज़ी है। दही में ना मैं थोड़ी चीनी मिला के दे के आऊँगी, क्योंकि इनकी ना छाला हो रखा है मुँह के अंदर, तो चीनी के साथ मतलब दही ठीक रहेगी। थोड़ी सी मिर्ची डाली है मैंने, बिल्कुल नाम मात्र की, कि जैसे बच्चों को खिलाती हूँ ना ऐसे ही बनाई है मैंने आज। तो बस अभी मैं खाना दे आई हूँ और अभी जो भी काम बचा है वो कर लेते हैं, और जो सब्ज़ी है मैंने अलग से निकाल दूँगी खुद के लिए। और थोड़ी ही बनाई है, क्योंकि शाम को फिर मेरे को दोबारा से सब्ज़ी बनानी है। और फटाफट से कर लेते हैं बर्तनों को साफ़, उसके बाद जो है आगे का काम करते हैं, क्योंकि काम ऐसे हैं जो कि ख़त्म होते ही नहीं हैं। सुबह से लगी हूँ, उठी हूँ जब से, और मेरे बाल देखिए, क्योंकि जब मैं काम में लगती हूँ ना ये भी नहीं देखती हूँ कि कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ, बस मुझे काम निपटाने से मतलब रहता है। और बच्चे अभी अंदर ही हैं, तो गैस को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि छींटे वगैरह तो लग ही जाते हैं, क्योंकि पराठे भी सीके हैं और सब्ज़ी भी झुकी थी, तो जो भी छींटे लगे हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और मैं ना पहले सर्फ़ का मतलब जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना वो कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि फिर ये कपड़ा गंदा हो जाता है, ज़्यादा चिकना हो जाता है। अगर मतलब साबुन का कपड़ा लगा दो ना, उससे कपड़ा गंदा नहीं होता ना, चिकनाहट नहीं आती है कपड़े के ऊपर, ना ही स्मेल होती है। तो बस अभी जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको कर लेते हैं साफ़। मेरा ना बर्तन कम ही रहते हैं, तब मुझे शांति मिल जाती है। अगर बर्तन ज़्यादा रहते हैं ना तो आफ़त आ जाती है मुझे। और अभी ना मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे, तो बच्चों का होमवर्क करवाया मैंने, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती है ना नेक्स्ट डे की, तो उस दिन ये काम है ना एक दिन ही करते हैं बस। सैटरडे को कुछ नहीं किया था, तो अभी मैंने इनका होमवर्क करवा दिया। लड्डू ना मतलब कुछ ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि मैं पूरी नहीं कर रही हूँ उसकी, क्योंकि बच्चों की सारी डिमांड भी पूरी नहीं करी जाती हैं, तो इसलिए चीकू को बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही होता है इन दोनों के साथ, अगर मैं उसकी साइड ले लूँ ना तो उसको खुशी हो जाती है, उसकी साइड ले तो उसको खुशी हो जाती है, तो हम दोनों ना लड्डू के मज़े ले रहे थे।
और अभी तो मैं पापड़ बना के लेके आती हूँ। चाय मैंने बनने के लिए रखी हुई थी, तो चाय भी बन गई है। और इसमें ना इतना ज़्यादा ऑयल आ जाता है, ये कलरफुल जो पापड़ रहते हैं ना, उसमें ऑयल ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने जो है इस पेपर के साथ ही इसको दबा दिया है ताकि इसका ऑयल निकल जाए। और बस, नहीं तो बच्चे खाते नहीं हैं। और जो फूलने वाले रहते हैं ना, जो शेप में आते हैं जाली वाले, वो ठीक रहते हैं। तो मैं आगे से ना वही लेके आया करूँगी। अभी ना ये कपड़े हैं जो कि मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये ना सुबह के कपड़े रखे हुए हैं और मेरा मन ही नहीं था करने का कि मैं ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँ। अभी हमने खाना भी खा लिया है और सारे काम मेरे हो गए हैं, किचन क्लीन हो गया है, बस मैंने बेड भी क्लीन कर दिया है। तो बच्चों को अभी लिटाती हूँ मैं, चादरें वगैरह निकाल के रख देती हूँ और उनका दूध वगैरह लेके आऊँगी। और चीकू की यहाँ मस्ती स्टार्ट है। जब सारे काम हो जाते हैं और रूम अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, तो बस ऐसा मन करता है कि लेट जाऊँ आराम से। और अभी तो ना थकान इतनी जो आती है ना, शाम तक आते-आते ये बच्चे इतना थका देते हैं पीछे-पीछे। और अभी मैंने ना जब एडिटिंग करी थी ना, तब देख रही थी इसकी हरकत, देखो आप इतनी तेज हँसी आ रही थी मुझे। तो बस बच्चों के ना ये टाइम बहुत ही याद आएँगे आगे जाके, तो मैं इनको ना एक-एक पल को एन्जॉय करती हूँ। बस यूँ मन करता है कि चीज़ें सारी कैद करके रख लूँ। और अभी तो ऐसा लगता है कि इतनी शैतानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सोने नहीं देते हैं, खाने नहीं देते हैं, लेकिन यही पल जो है आगे जाके याद आएँगे बहुत ज़्यादा। ये गोल्डन डेज़ हैं, इनको अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए। और बस अभी इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग थोड़े से ही पसंद आते हैं, चैनल पे नए आते थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में।